प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मीराबाई के आज 5वें पद को पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित हो चुकी थी। कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं और कोई मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा मालिक है, सर्वस्व वही है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। माता पिता भाई बहन अपना कोई भी नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई। मैंने समाज में कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है या मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या करेगा, क्योंकि भगवान ही मेरे साथ है। मैं भगवान के लिए समर्पित हूँ, तो मेरा और कोई क्या कर सकता है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज माने लोक मर्यादा का त्याग कर दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और आंसुओं अश्रूपी जल से सींच सींच करके इस प्रेम रूपी बेल को मैंने प्रसारित किया है, फैलाया है, बोया है। प्रेम बेल बो दिया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब तो ये बेल चारों तरफ फैल गई। अब केवल आनंद ही आनंद फल की प्राप्ति होगी। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी सोई। हम इस संसार में भक्ति को देखकर, भक्तों की सत्संगत को देख करके प्रसन्न होती हूँ, राजी होती हूँ। जगत देखी हुई और संसार को देख करके मुझे कष्ट होता है। सांसारिक मोह माया जाल से मैं दूर रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे मीराबाई कहती हैं कि हे लाल गिरधर, हे श्री कृष्ण, आपकी मैं दासी हूँ। अब मुझे तारो अर्थात मेरा अब उद्धार करो। अब मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मेरा उद्धार करिए। अब आगे देखिए, ये 5वां पद आपका पूर्ण हुआ। उसके बाद प्रश्नोत्तर बताना है। पहला है मीराबाई का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। मीराबाई का जीवन और रचना आपको जीवनी से प्राप्त हो जाएगा, PDF में मिल जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई का भाव स्पष्ट करना है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, इनके अलावा और कोई मेरा कोई नहीं है, सर्वस्व यही है। उनको वो पति के रूप में मानती हैं और उन्हीं के लिए वो समर्पित हो गई हैं। भक्ति भाव है उनका, पति के रूप में माने हैं, लेकिन वो एक भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। मीरा की रचनाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालो। मीरा की रचना भी आपको जीवनी से मिल जाएगा, भाषा शैली भी मिलेगा। मीरा को कौन साधन प्राप्त हुआ और उसकी क्या विशेषता थी। मीरा को साधुओं की संगत मिली, जिसके साथ बैठ बैठ करके भगवान की भक्ति करी और उनके गुणगान करके उनका गुणगान करके उनका दर्शन प्राप्त की। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, भगवान श्री कृष्ण सदा मेरे सामने साकार रूप में दिखाई दीजिए। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है कि हे लाल गिरधर श्री कृष्ण, आपकी मैं दासी हूँ, अब मेरा आप उद्धार करिए। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। आगे कहते हैं कि उन बिन माने भगवान श्री कृष्ण के बिना इस संसार में सब कुछ खारा लगता है, संसार ही खारा लगता है।
तीखा लगता है, और बात सब कांची, और इस संसार की जो बातें हैं वो कच्ची लगती हैं, अर्थात इस संसार का मोह माया जाल जो है वो सब व्यर्थ लगता है। केवल एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे सच्ची लगती है और उसी से मेरा उद्धार होना है। इसके बाद देखिए चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों को स्पष्ट कीजिए। मोहन मूरत सावन सूरत नैना बने विशाल, आदर्श उदारस मुरली राजा तुर बैजंती माँ। मोहन मूरत, माँ की आवृत्ति हुई है, सावन सूरत में स की आवृत्ति हुई है, और माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को आयो, जन्म जन्म में भी ज की आवृत्ति हुई है, ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अब पांचवा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, विशाल लिखा तो विशाल, कृपा का कृपा, आनंद आनंद, शोभित लिखा, शोभित का हो जाएगा शोभित, शब्द का शब्द, मोहनो महंगा, दर्शन लिखा है उसका हो जाएगा दर्शन। इस तरह से आपका ये आज का पाठ संपूर्ण हुआ, और आपको जीवनी भावार्थ और अब प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य पूर्ण करके कॉपी ला करके दिखानी है, और बाकी आगे।